प्रेमानंद दुकान खोल रखी है, जो भी आ गया तू जो कर रहा है वही ठीक है, तू जो कर रहा है वही ठीक है, तू भी कर रहा है, तू जो कर रहा है वही ठीक है। फिर हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, तो संतों की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है संतों की? फिर तुमने क्यों ठेके ठा रखे हैं? कैसे धार्मिक व्यक्ति हो जो लोगों को धर्म से दूर कर रहे हो? इसके बाद समाधि, अभ्यास, राम हरे कृष्णा, हरिओम, हंस नाम, 3 नाम, 5 नाम, वाहिगुरु आदि के नामों से मुक्ति संभव है नहीं है? अरे सभी धर्म गुरुओं से है, चाहे उसमें राम भद्राचार्य है, चाहे आचार्य प्रशांत है, चाहे देवकी नंदन है, चाहे अनुरुद्धाचार्य है, कोई भी धर्म गुरु, कोई भी अपने आप को संत समझने वाला, कोई चारों शंकराचार्यों में से कोई भी, महामंडलेश्वर कोई भी, अगर आप सब मिलकर भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अवश्य जानिए नामक पंपलेट, जिनमें उन्होंने 12-13 प्रश्न जो दिए हैं, का तुम सपने में भी विचार नहीं कर सकते। और जिस दिन तुम इनका विचार करना शुरू करोगे, जिस दिन तुम लोगों से इन प्रश्नों के बारे में बात करोगे, उसी दिन तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। आज का मेरा प्रश्न जो है वो सभी धर्म गुरुओं से है, चाहे उसमें राम भद्राचार्य है, चाहे आचार्य प्रशांत है, चाहे देवकी नंदन है, चाहे अनुरुद्धाचार्य है, कोई भी धर्म गुरु, कोई भी अपने आप को संत समझने वाला, कोई चारों शंकराचार्यों में से कोई भी, महामंडलेश्वर कोई भी, अगर आप सब मिलकर भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अवश्य जानिए नामक पंपलेट, जिनमें उन्होंने 12-13 प्रश्न जो दिए हैं, उनका कहीं भी किसी भी प्रकार से अपनी कथाओं में, अपने सत्संग में, अपनी पुस्तकों में कहीं पर भी आज तक तुमने उनका किसी का उत्तर दिया हो, या तुमने कभी इन प्रश्नों के बारे में विचार भी किया हो, तो ये हमारी गारंटी है। कितने गजब के प्रश्न हैं, और पिछले 25-30 साल से परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जो है वो लगातार इनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुम इनका जिक्र भी कर सको। तुम कभी ये बात कहोगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, तुम कभी विचार करने का मौका ही जनता को नहीं दोगे कि माँ शिरावाली अष्टंगी का पिता कौन है। कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करोगे कि हम जन्म देने और मारने के पीछे किसका स्वार्थ है, क्यों जन्मते क्यों मरते हैं। हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, फिर भी हम दुखी हैं। बात बात पे तो आप सब लोग हमारे पाप काटने की बात करते हो, लेकिन किसी का पाप नहीं कटता। भक्ति करने वाला और बिना भक्ति करने वाला ऐसे ही दुख भोगता है। ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? तमाम हिंदू गुरुओं से मेरी प्रार्थना है कि एक बार भी कभी आपने इन प्रश्नों का उत्तर दिया, कभी आपने जनता को इनका विचार करने का अवसर दिया। हमारे पुराणों में ये सब चीजें प्रमाणिक तौर पर है, लेकिन कभी नहीं कहा पूर्ण संत की पहचान क्या है। कभी भी किसी भी ने भी पूर्ण संत की पहचान क्यों नहीं बताई? संत कौन था? ये जो अभी कथा कह रहे थे, ये भी संत हैं। उसके बाद जो 13वीं पे जन्मदिन पे या किसी प्रकार से विवाह शादी में हवन कराने आए थे, वो भी संत हैं। जो सफेद कपड़े पहन रखे हो भी संत हैं, लाल कपड़े पहन रखे हो भी संत हैं। जिन्होंने मूंड मुंडा रखा है, गंजे हैं, वो भी संत हैं। जिन्होंने लंबी लंबी जटाएं कर रखी हैं, वो भी संत हैं। जो आ गया वो भी संत है, जो चला गया वो भी संत है। अरे संत की पहचान आज तक किसी भी शंकराचार्य ने, किसी राम भद्राचार्य ने, किसी आचार्य प्रशांत ने कभी दी? कैसे दे? क्योंकि देने के बाद वो फिट नहीं होगा, दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसके बाद परमात्मा साकार है या निराकार? सिर्फ इतना ही नहीं, परमात्मा साकार, इससे अगले प्रश्न में और भी गजब कर दिया कि कौन कैसा है परमात्मा, कहां रहता है, कैसे मिलेगा, किस किस ने देखा है। मतलब कंप्लीट एड्रेस। ऐसा प्रश्न कभी परमेश्वर कहते सुनते हम तो बूढ़े हो लिए, और कहने वाले लोग भी चले गए, लेकिन कभी कोई नहीं जान पाया। किसी भी गुरु की शरण में चले जाएंगे तो क्या मुक्ति संभव है? हर कोई अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, लेकिन ये बताया किसी ने कि किसकी शरण में हमें जाना चाहिए? तीर्थ, व्रत, तर्पण, श्राद्ध निकालने से मुक्ति संभव है। सारी क्रियाएं लगातार हजारों साल से हो रही हैं, लेकिन उसके बाद क्या विचार करने के लिए जनता को आपने कभी कहा? क्या जनता को विचार करने के लायक बनाया? कभी नहीं बनाया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने दया की और ऐसे प्रश्न दे दिए जिन प्रश्नों का तुम सपने में भी विचार नहीं कर सकते। और जिस दिन तुम इनका विचार करना शुरू करोगे, जिस दिन तुम लोगों से इन प्रश्नों के बारे में बात करोगे, उसी दिन तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसके बाद समाधि, अभ्यास, राम हरे कृष्णा, हरिओम, हंस नाम, 3 नाम, 5 नाम, वाहिगुरु आदि के नामों से मुक्ति संभव है नहीं है? अरे प्रेमानंद दुकान खोल रखी है, जो भी आ गया तू जो कर रहा है वही ठीक है, तू जो कर रहा है वही ठीक है, तू भी कर रहा है, तू जो कर रहा है वही ठीक है। फिर हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, तो संतों की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है संतों की? फिर तुमने क्यों ठेके ठा रखे हैं? कैसे धार्मिक व्यक्ति हो जो लोगों को धर्म से दूर कर रहे हो? ये तो दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की, जिन्होंने इन प्रश्नों को देकर हमें जिज्ञासु बनाया।
और फिर अजब गजब प्रमाणिक ज्ञान देकर उस जिज्ञासा को पूर्ण रूप से शांत किया। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से ने किसी की ऐसी औकात नहीं। सत साहेब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो।